नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा पाठ है दशमः त्वमसि, कक्षा 6 का द्वादश पाठ है। तो देखिए, दशमः त्वमसि इसका अर्थ होता है दसवां तुम हो। ठीक है, तो यह एक कहानी है जिसके माध्यम से आपको जो लंग लकार के क्रियारूप होते हैं उनको विशेष करके बताया गया है और कहानी भी मज़ेदार है। आप इसको पढ़िए और लंग लकार का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं उसको भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। एकदा दश बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा एक दिन 10 बालकाः 10 बालक स्नानाय नदीम अगच्छन्, स्नान के लिए नदी में चले गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, ते वे सब नदी जले यानी नदी के जल में चिरम बहुत देर तक स्नानम अकुर्वन् स्नान करते रहे। ठीक है, तो उन लोगों ने नदी के जल में बहुत देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्त्वा पारम गता, ततः उसके बाद ते वे सब जो 10 बालक थे तीर्त्वा नदी को तैर करके पारम गता उस पार चले गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, तदा तभी तेषां नायकः उनका जो नायक था, लीडर, उसने अपृच्छत् पूछा। ठीक है, तो अपृच्छत् यह लंग लकार का रूप है जो पास्ट अर्थात भूतकाल में जिसका प्रयोग होता है। तो नायकः एक वचन होने के कारण अपृच्छत् यह भी एक वचन है। पृच्छति लट लकार में बनता है, उसी में आगे अ लगा देंगे और पृच्छति में जो लास्ट में ती में ई है उसमें ई हटा देंगे तो अपृच्छत बनता है। अपि सर्वे बालकाः नदीमुत्तीर्णा, अपि क्या सभी बालक नदी को पार आ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से नायक पूछता है। अब यहाँ पर अपि जो है यह भी इसका अर्थ होता है भी। ठीक है, किंतु जब यह अपि शब्द किसी भी वाक्य के प्रारंभ में शुरू में लगता है तो इसका अर्थ होता है क्या, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द बनता है। ठीक है, तो क्या अपि सर्वे बालकाः नदीमुत्तीर्णा, क्या सभी बालक नदी तैर चुके हैं। इस तरह से नायक पूछता है। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, तदा तभी कश्चित् बालकः किसी एक बालक ने अगणयत् गिना। गणयति गिनना गिनता है और अगणयत् अर्थात गिना। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। इस प्रकार से वो गिनता है 1 से लेकर 9 तक। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्चः षट् सप्त अष्टौ नव इति, इस प्रकार वो गिनता है। सः स्वं न अगणयत्, उसने खुद को नहीं गिना। तो सः स्वं न अगणयत् अर्थात उसने खुद को गिनना भूल गया। वो सभी 9 अन्य लोगों को तो गिन लिया उसने, अपने आप को वह भूल गया। अतः सः अवदत् नव एव सन्ति, अतः इसलिए सः अवदत् उसने बोला कि नव एव सन्ति, 9 ही हैं। एव अर्थात ही, सन्ति हैं। नव बहुवचन है, 9 इसलिए सन्ति हो गया बहुवचन में। दशमः न अस्ति, 10वां तो नहीं है। अब दशमः देखिए, 10 अर्थात 10 का अर्थ होता है 10 10 और दशम का अर्थ होता है 10th। ठीक है, तो 10 में और 10th में फर्क है, उसी तरह से 10 और दशम में फर्क होता है। ठीक है ना। तो अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत्, अपर दूसरा जो बालक था वह भी पुनः फिर से अन्यान बालकान अन्य बालकों को अगणयत् गिनता है, गिना उसने भी। तदा अपि नव एव आसन, तब भी, है ना, तदा अपि तब भी नव एव आसन, 9 ही थे। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्, अतः इसलिए ते उन वह सब निश्चयम अकुर्वन् उन सब लोगों ने निश्चय किया। यत दशमः नद्यां मग्नः, जो 10वां लड़का आया था नदी में स्नान करने को, वह नदी में डूब गया। उन लोगों ने ये निर्णय कर लिया। ते दुःखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, ते वे सब दुःखिताः दुखी होकर, बहुत ज़्यादा दुखी होकर, है ना, चिंतित होकर, तूष्णीम अर्थात मौन चुप, अतिष्ठन् एकदम चुप शांत होकर बैठे हुए थे शोक में। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, तदा तभी कश्चित् पथिकः कोई पथिक यानी बटुआ, जो मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होता है पथिक, वह तत्र आगच्छत् वहाँ आया। सः तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्, वह तान बालकान उन सब बालकों को दुखितान दृष्ट्वा दुखित देखकर अपृच्छत् पूछता है। बालकाः, हे बालक, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, आप सभी का
दुख का कारण क्या है? तो बालकानां नायकः अकथयत् वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः इदानीं नव एव स्म एकः नद्यां मग्न इति। तो युष्माकं दुःखस्य कारणं किम? आप सभी का दुख का कारण क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ? इस तरह से पथिक जब उन बालकों से पूछता है तो तब बालकानां नायकः, बालकों का जो नायक लीडर था वह अकथयत, उसने बोला वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः, हम 10 बालक स्नातुम स्नान करने के लिए आगताः आए हुए थे। इदानीम नव एव स्म, इदानीम अभी 9 ही हैं, ठीक है। और एक नद्याम मग्नः इति, एक जो है वह नद्याम नदी में मग्नः डूब गया। इस तरह से जो बालकों का नायक था वह पथिक से बोलता है कि हम 10 बालक नदी में स्नान करने के लिए आए हुए थे और अभी हम 9 ही हैं, एक नदी में डूब गया। कौन डूबा पता नहीं, सभी सोच रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं कि आखिर डूबा कौन है ना। पथिकः तान अगणयत्, उसके बाद जो पथिक था वह तान अगणयत्, उन सबको गिनता है। तत्र 10 बालकाः एव आसन्, वहाँ पर 10 बालक ही थे। तत्र वहाँ पर 10 बालकाः, 10 बालक एव ही आसन थे। सह नायकम आदिशत, उसने पथिक ने नायकम जो बालकों का नायक था उसको आदिशत बोला, आदेश दिया, त्वम बालकान गणय, तुम बालकों को सभी को गिन लो। सह तु नव बालकान एव अंगणयत, उसने गिन लिया है ना। तो गिनने के बाद सह तु, वह तो 9 बालकान, 9 बालकों को ही अगणयत गिना। तदा पथिकः अवदत्, तदा तब पथिका जो था उसने अबदत बोला, 10वां त्वम असि इति, 10वां तो तुम हो, 10वां त्वम असि, तुम हो, ऐसा वो बोलता है पथिक। तत्श्रुत्वा, इस बात को सुनकर, प्ररिष्टा अर्थात खुश आनंदित भूत्वा होकर, सर्वे गृहम अगच्छन्, सभी बालक घर की ओर चल दिए। ठीक है, तो ये जो शब्दार्थ हैं आप इसको भी पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। अभ्यास हम करते हैं, ठीक है ना। उच्चारण कुरुता, देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग दिया है यहाँ पर, जैसे संख्याओं के बारे में बताया गया है। एकः ये पुल्लिंग में होता है, इसी का स्त्रीलिंग में अगर होगा तो एका होगा और नपुंसकलिंग में एकम। जैसे एकः बालकः, एका बालिका और एकम पुष्पम। 2 पुल्लिंग में 2 बालकौ, 2 बालिके और 2 पुष्पे। 3 बालकाः, 3 बालिकाः और 3 पुष्पाणि। 4 बालकाः, 4 बालिकाः और 4 पुष्पाणि। ठीक है, फलानि। इस तरह से आपको ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग में आपके अलग अलग जो संख्यावाची शब्द हैं उनके अलग अलग रूप आपको देखने को मिलते हैं। आप इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िए, आपको ये परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जैसे बालिकाः दिया रहेगा और इधर 1 2 3 आपको उसको भरना होगा, है ना। तो 3 दिया होगा, उसको संस्कृत में भरो तो 3 लिखोगे, 3 लिखोगे, 3 लिखोगे, क्या लिखोगे तो 3 है ना। बालिका है तो 3 बालिकाः, इस तरह से आपको लिखना और इसको समझना है। 5, देखिए अब इसके बाद 1 से लेकर 4 तक तो अलग अलग बने हुए थे, है ना, सभी लिंगों में, किंतु 5 से लेकर आगे सभी में समान है, कुछ चेंज नहीं है। 5 5 5, 6 6 6, 7 7 7, 8 8 8, 9 9 9, 10 10 10, तीनों लिंगों में समान बनेंगे। ठीक है, जैसे 5 बालकाः, 5 बालिकाः, 5 पुष्पाणि, वैसे 10 बालकाः, 10 बालिकाः, 10 फलानि। ओके, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अब आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए थे, तो 10 है ना। तो 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, आपको कति की जगह पर 10 लिख देना है। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है कुत्र, तो ते स्नानाय कुत्र की जगह पर आप उत्तर लिख दीजिए, तो क्या होगा नद्याम। तो ते स्नानाय नद्याम अगच्छन्। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन लोगों ने किस बात का निश्चय किया, तो ते 10मः नद्याम मग्नः, ठीक है, इति निश्चयम अकुर्वन्, उन लोगों ने 10वां नदी में डूब गया ऐसा निश्चय किया। ठीक है,
मार्गे कह आगच्छत, मार्ग में कौन आया, तो मार्गे पथिकः, क की जगह पर आप पथिका लिख दीजिए, तो मार्गे पथिकः आगच्छत। पथिकः किम अवदत्, तो पथिक ने बोला था दशमः त्वम असि इति अवदत्, तो किम के जगह पर दशमः त्वम असि लिख दीजिए, पथिकः दशमः त्वम असि अवदत्। शुद्ध कथनानाम समक्षम, है ना, आम अथवा टिक लगाना है आपको, अशुद्ध कथनानाम समक्षम इंटू कुरुता, आपको जो शुद्ध वाक्य हैं उनके समक्ष आपको सही लगाना है और जो गलत है उसमें आपको इंटू लगाना है। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए चले गए थे, सही है। सर्वे बाटिकायाम् अब्रमन्, सभी लोग बाटिका अर्थात उद्यान, उद्यान में घूमे नहीं। ते वस्तुतः नवबालका एव आसन्, वे वस्तुतः वास्तव में नवबालका, 9 बालक एव ही आसन थे, क्या है, गलत है ना। और क्योंकि वो 10 थे, बालक स्वम न अगणयत्, बालक ने खुद को नहीं गिना, ये सही है ना, अगर खुद को गिनते तो 10 हो जाते। एकः बालकः नद्यां मग्न, एक बालक नदी में डूब गया, गलत है। ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सुखी होकर चुप बैठे, बिल्कुल नहीं, दुखिताः है ना, दुखित होकर चुप बैठे थे, तो ये भी गलत है। और कोपी पथिकः न आगच्छत्, कोई भी पथिक नहीं आया, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो इसमें 2 ही वाक्य सही हैं। अब नीचे है नायकः अवदत् दशमः त्वम असि इति, नायक ने बोला 10वां तुम हो, नहीं, ये पथिक ने बोला था। ते सर्वे प्ररिष्टा भूत्वा गृहम अगच्छन्, वे सब प्ररिष्ट अर्थात खुश होकर गृहम अगच्छन्, घर चले गए, तो ये सही है। मंजूषातः शब्दान् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से शब्दों को चयन करके रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, जैसे गणयित्वा, श्रुत्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, गृहीत्वा और तीर्त्वा। अब नीचे जो वाक्य दिए गए हैं आपको वहां पर भरना है, जैसे ते बालकाः तीर्त्वा नद्याः उत्तीर्ण, ठीक है, वो बालक तीर्त्वा अर्थात तैर करके नद्याः उत्तीर्णाः, नदी से पार चले गए। पथिकः बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा, ठीक है, जो पथिक था उसने बालकों को दुखित देखकर अपृच्छत पूछा। पुस्तकानि गृहीत्वा, पुस्तकों को पकड़ करके विद्यालयं गच्छ, विद्यालय में जाओ। पथिकस्य वचनम श्रुत्वा, पथिक जो है उसके वचनों को सुनकर सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्, सभी लोग प्रमुदित अर्थात खुश होकर घर चले गए। पथिकः बालकान् गणयित्वा, ठीक है, पथिकः बालकान् गणयित्वा अकथयत दशमः त्वम् असि, पथिक ने बालकों को गिनकर अकथयत बोला 10वां तुम हो। मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति, मोहन जो है काम करके घर जाता है। अब देखिए यहाँ पर सब जगह सभी में त्वा आया लास्ट में, है कि नहीं, आया है। गणयित्वा, श्रुत्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, गृहीत्वा, तीर्त्वा, ये त्वा क्या है, तो त्वा है त्वा प्रत्यय, ठीक है। त्वा प्रत्यय होता है, उसमें क का जब क को जब हम हटा देते हैं तो सिर्फ त्वा बचता है, इसका अर्थ होता है कर, जैसे गणयित्वा गिनकर, श्रुत्वा सुनकर, दृष्ट्वा देखकर, कृत्वा कर कर, है ना, काम कर कर अथवा काम करके, गृहीत्वा ग्रहण कर, है ना, ग्रहण करके, पकड़ कर, तीर्त्वा तैर कर, इस तरह के अर्थ होते हैं जो पास्ट अर्थ को बताते हैं, ठीक है। तो त्वा प्रत्यय जहाँ पर भी होगा वहाँ आपको ये समझनी है, और किसी भी शब्द के अंत में अगर त्वा आया है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ त्वा प्रत्यय हुआ है। और इसी अर्थ में एक ल्यप प्रत्यय भी होता है जिसमें य बचता है सिर्फ, ठीक है, वो आपको बाद में हम बताएंगे। अब आपका ये काम है चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखा था, चित्रों को देखकर आपको संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ पर क्या है, बॉल है, बंदूक 1 2 3 4 और नीचे 4, कितने हुए, अष्ट, है ना, अष्ट लिखिए, अष्ट कंदुकानी। अब चटकाः, यहाँ पर क्या है, चटक है, चटकात्, चटके, चटकाः, स्त्रीलिंग का शब्द है तो 3 है, तो क्या होगा, तीसरा, ठीक है, तीसरा चटकाः। अब पुस्तकम, तो इसमें हो जाएगा एकम, पुस्तकम नपुंसक का है इसलिए एकम पुस्तकम। मयूरौ पुल्लिंग है तो क्या हो जाएगा, द्वौ मयूरौ।
ठीक है। बालिके दो हैं बालिकाएं, इसलिए द्वे स्त्रीलिंग है, तो द्वे बालिके। तालाः कितने हैं? 6 हैं, तो षट् तालाः। कपोताः कपोत कितने हैं? 5 हैं, तो इसमें भी कुछ नहीं होगा, पंच कपोताः। ठीक है। अब पत्र हैं 1 2 3 4 5 हैं, 10 हैं, तो 10 पत्राणि। ठीक है ना। इस तरह से आपका यह अभ्यास का पाठ भी पूरा हो गया। चलिए आप इसको अभ्यास और जो मूल पाठ है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ में जो भी नहीं आता उसको पूछ लीजिए। ठीक है, फिर हम अगला जो पाठ है अगले दिन हम उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।